इन्वेस्टर्स ना बेयर मार्केट में नहीं बुल मार्केट में खत्म होते हैं। और हो सकता है आप ये वीडियो को भी फ्यूचर में देख रहे हो, बड़े वीडियो आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बुल मार्केट में, किसी भी बुल मार्केट में आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एंड दिस वीडियो इज गोना बी ऑसम। तो वेट क्या करो यार, हेडफोन्स जोड़ो, आराम से कहीं बैठो और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और हम बैठे हैं बुल मार्केट्स में। बुल मार्केट इज माय फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर, बट अनफॉर्चुनेटली बुल मार्केट में मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स का ये हाल होता है। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई टच किए जा रहे हैं। क्वार्टर एंड क्वार्टर जीडीपी 20% अप है, आईपीओ की बरसात हो रही है। तो क्या करना चाहिए? तो मैं सारी वीडियो आपको बताऊंगा करंट पॉइंट्स को लेके, बट जो भी मैं चीजें कवर करूंगा ये हर बुल मार्केट में एप्लीकेबल है। व्हाई? बिकॉज द बिगेस्ट मिस्टेक इन्वेस्टर हैज एवर डन इज थिंकिंग दैट दिस टाइम इज डिफरेंट, जबकि स्टॉक मार्केट्स आर द सेम एवरी सिंगल टाइम। तो हम क्या क्या सीखेंगे अबाउट द बुल मार्केट एंड हाउ टू बी इन द बुल मार्केट इन दिस वीडियो। 4 पार्ट्स में पूरी वीडियो डिवाइड है। सबसे पहला, हाउ टू इंटरप्रेट द इकोनॉमिक न्यूज आती है तो उसको इंटरप्रेट कैसे करें। उसके बाद 4 पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर इन द बुल मार्केट्स। मैं बताऊंगा बुल मार्केट्स में ऐसे कौन से 4 पॉइंट्स आपको याद रखने जरूरी है। उसके बाद हाउ टू इन्वेस्ट इन बुल मार्केट्स एंड फोर्थ है इकोनॉमिक आउटलुक और इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। यू कैन स्किप टू अ पार्ट इफ यू वांट, बट मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा पूरी वीडियो देखो। अब शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1 से। तो पहला पार्ट जो कवर करने वाले हैं, हाउ टू इंटरप्रेट इकोनॉमिक न्यूज। ठीक है, now as you can see in this article, GDP quarter on quarter has increased by 20%। और सब obviously बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, सबको लग रहा है वाओ बहुत बढ़िया न्यूज़ है। बट इसको लॉजिकली लाइक एन इकोनॉमिस्ट एनालाइज करो। अब मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन दिखा रहा हूं सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आ जाओ। नाउ यू कैन सी द सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि जीडीपी इज 100 यूनिट्स। ठीक है, बस 100 मान रहा हूं जस्ट टू एक्सप्लेन यू। तो अगर लास्ट एक क्वार्टर में जीडीपी 100 यूनिट्स थी और इट वेंट डाउन बाय 23%, तो 100 का 23% कितना हुआ? 23, तो माइनस 23 कितना हो गया? 77। अब दिखा रहा है दैट जीडीपी हैज गॉन अप बाय 20%, तो 77 का 20% होगा वो। सो इनटू 20%, 77 का 20% कितना हुआ? 15.44 प्लस 77, तो जीडीपी कितनी हुई? 92.4। तो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? क्योंकि जो बेस है जीडीपी का बेस वो ही छोटा हो गया, तो उसमें परसेंटाइल ग्रोथ तो छोटे बेस पे हो रही है ना। तो अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहली चीज, इन द करंट मार्केट सिचुएशन, इसका मतलब ये कि सब कुछ हंकी डोरी है नहीं, इट इज स्टिल नॉट एट दैट सेम लेवल जो पहले था। दूसरी चीज, बहुत बार ना लोग क्या करते हैं, इंडिया की जीडीपी और अब यूएस की जीडीपी कंपेयर करेंगे। नाउ एवरेज इंडिया की जीडीपी कितने से ऊपर जाती है? ऑन एवरेज अराउंड 5 to 7% के बीच में। आई कैन पुट दैट ब्रैकेट। यूएस का क्या है? 2 to 4%। तो कुछ लोग एक्चुअली ये बोलते हैं कि यार यूएस तो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा, उनकी तो जीडीपी ग्रोथ है ही नहीं। बट आप ये नहीं समझ रहे, जो यूएस का जीडीपी बेस यूनिट है वो शायद 1000 है और इंडिया का 100 है। तो अगर यूएस की जीडीपी ग्रोथ में 1000 पे 3-4% बढ़ रहा है, दैट्स अ ग्रोथ ऑफ 300-400%, सॉरी 300-400 यूनिट्स। ठीक है, बट अगर इंडिया का 100 है, उसमें 6% बढ़ रहा है, तो वो कितना हुआ? 6 रुपये, मतलब 6 यूनिट। आप समझ रहे हो? तो वो बेस बहुत फर्क पड़ता है। तो हमेशा जब आप देखते हो, अंडरस्टैंड दिस इज द जीडीपी ग्रोथ। तो किसी भी इकोनॉमिक न्यूज में जब आप इंटरप्रेट करोगे, जस्ट डोंट गो बाय द हेडलाइंस, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो है 4 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर इन ईच एंड एवरी बुल रन। ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसको दीवार में कहीं लिख लेना, बिकॉज इन पॉइंट्स को आपने फॉलो नहीं किया तो अनफॉर्चुनेटली थिंग्स कैन गो वेरी वेरी बैड फॉर यू। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1, quality is of utmost importance। quality is of utmost importance। होता क्या है इन बुल मार्केट, आप देखोगे बहुत पेनी स्टॉक्स होते हैं, किसी पेनी स्टॉक का नाम नहीं लूंगा, पेनी स्टॉक्स होते हैं कि जो आउट परफॉर्म करते हैं, सस्ते होते हैं। 10 रुपये का स्टॉक 50 रुपये हो गया। ठीक है, 20 रुपये का स्टॉक 60 रुपये हो गया। एंड यू माइट फील कि अरे यार हर साल इतना अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है। वाई? बिकॉज वैसे ही स्टॉक मार्केट्स में होता क्या है, हम सबसे ज़्यादा कहाँ आना चाहते हैं? सस्ते स्टॉक्स में, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन वी आर न्यू तो हम ये नहीं देखेंगे वैल्यू क्या मिल रही है, हम बस देखते हैं एब्सोल्यूट फिगर में पैसे कम है, डाल दो। ठीक है, तो हमें साइकोलॉजिकली इट फील्स मोर कंफर्टेबल। बट स्टॉक मार्केट्स में होता है, स्पेशली इन द बुल मार्केट्स, इन बुल मार्केट्स जितनी ही स्पीड से पेनी स्टॉक्स ऊपर जाते हैं ना, उसकी डबल स्पीड से पेनी स्टॉक नीचे आके खत्म हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माई फ्रेंड टू हैव क्वालिटी स्टॉक्स। कभी भी अपने स्टॉक्स पोर्टफोलियो में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत करना। एंड हो सकता है यू माइट बी होल्डिंग सम स्टॉक्स जो आपके लिए लॉस दे रहे हैं, एंड पेनी स्टॉक्स आपने होल्ड कर रखे हैं, एंड यू माइट बी थिंक इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन, एंड आई गेट इट। आप क्या सेल आउट कर दोगे उनको मेरी एक वीडियो देख के? नहीं, वो तो देखो नहीं होने वाला, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर इमोशनली कनेक्टेड, आपके पैसे लगे हैं उसमें। बट ये चीज़ मेरी पॉइंट नोट कर लेना,
एंड इन द नेक्स्ट जब बुल रन खत्म होगा यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज दिस पॉइंट, और जो वो आपकी लर्निंग होगी ना, इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल। अब आता है हाउ टू चूज क्वालिटी स्टॉक्स। हाउ टू चूज क्वालिटी स्टॉक्स, मैं एक फ्री वेबिनार देता हूँ जहाँ पे मैं आपके साथ बैठता हूँ, मैं आपको बताता हूँ हाउ टू चूज क्वालिटी स्टॉक्स, मेरा पूरा स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस। इफ यू वांट द लिंक ऑफ दैट वेबिनार, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट इसमें आता है ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट्स। अभी बड़ा जरूरी है, आपने क्वालिटी स्टॉक्स ले लिए बुल मार्केट में, ठीक है, बट आप देखोगे बुल व्हेन द मार्केट्स आर सिटिंग एट ऑल टाइम हाई पीक, एकदम बुल मार्केट्स की एकदम अल्टीमेट फेज में है, तो सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस होती है। व्हाई? पेनी स्टॉक्स तो खत्म हो ही जाएंगे जैसे ही मार्केट है, बट ब्लू चिप स्टॉक्स, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है आप अपना एक ट्रैकिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो। अब व्हेन एंड दिस इज जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज फॉर ओनली व्हेन यू हैव इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम 8 मंथ्स टू 48 मंथ्स। 8 मंथ्स टू 48 मंथ्स के बीच में है, ये तभी काम करेगा। तो अगर आपने तब के लिए प्लान कर रखा है तो आपको क्या करना है, 200 moving average. You will maintain a tracking stop loss of 200 moving average. मेरे एक्सपीरियंस में it is the best thing that works. I'll tell you what. सबसे पहले 200 moving average होता क्या है? जो पास्ट 200 डेज की क्लोजिंग प्राइस, उन सबकी क्लोजिंग प्राइस, उनकी एक वो एवरेज निकलती है, तो मूविंग एवरेज आती है। तो 200 डे की मूविंग एवरेज, फिर एक और दिन हो गया, फिर एक दिन यहाँ से कटेगा, फिर एक और दिन की 200 डे मूविंग एवरेज जाएगी, फिर ये एक और दिन ऐड होगा, एक दिन पीछे कट जाएगा। तो ऐसे करके पास्ट 200 डेज, जो पास्ट फर्स्ट 200 डेज है, उनकी एवरेज। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, जब जो आपकी मूविंग एवरेज है, इफ द प्राइस कट्स फ्रॉम द टॉप, इफ द प्राइस ऑफ द स्टॉक कट फ्रॉम द टॉप, इट्स अ सेल, एंड व्हेन द प्राइस कट्स फ्रॉम द बॉटम, इट्स अ बाय। प्राइस कट्स फ्रॉम द टॉप, सेल, प्राइस कट्स फ्रॉम द बॉटम, बाय। अब मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूं, आ जाओ। अब नाउ यू कैन सी द स्क्रीन। सबसे पहले मैंने लिया ब्रिटानिया स्टॉक, तो क्लियर दिख रहा है, ये ब्लू में क्या है, दिस इज द 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। मैं tradingview.com यूज करूं, यू कैन आल्सो यूज दिस वेबसाइट, और ये ब्रिटानिया का स्टॉक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये 200 MA के ऊपर है, तो इट्स एट अ गुड प्राइस। बट जब ये MA को नीचे क्रॉस करेगा, दैट इज द टाइम यू शुड सेल। व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? बिकॉज बुल मार्केट्स में मार्केट्स कैन गेट वेरी प्रिकेरियस, तो ये आपका ट्रैकिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए आइडियली। तो जैसे आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे नीचे से कट हुआ है, प्राइस नीचे से कट किया, इट्स अ बाय पॉइंट, और मार्केट देखिए किधर आ गया। तो अगर मैं पहले के बाय सेल पॉइंट देखूंगा, देन यहाँ पे अगेन मार्केट्स यहाँ पे बाय पॉइंट दिया, यहाँ पे देखिए पूरा ऊपर तक आपको गेन मिला है, ठीक। तो दिस इज अ ग्रेट बाय एंड सेल पॉइंट। यहाँ पे यू हैड टू सेल, ठीक है, फिर आपने दोबारा इधर बाय कर लिया, तो आपने यू गॉट सेव्ड फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है। सो दिस वाज, ये कौन सा स्टॉक है? ब्रिटानिया। एक और लेते हैं रिलायंस। अगेन रिलायंस भी 200 MA के ऊपर है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे हमें बाय पॉइंट आ गया था, बिकॉज प्राइस ने बॉटम से काटा है, तो बाय पॉइंट था, और यहाँ पे सेल था, यहाँ पे बाय पॉइंट था, अब वो ऊपर ही जा रहा है। अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँगा तो जैसे वो आपको दिखाएगा, सी यहाँ पे सेल पॉइंट था, प्राइस ने ऊपर से काट दिया, सेल पॉइंट करते यहाँ पे दोबारा बाय पॉइंट, अब यहाँ पे सेल कभी कभी होगा आपका, इसमें इशू नहीं है। बट मैं आपको 200 DMA क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जब आपकी इन्वेस्टमेंट 8 मंथ्स और 48 मंथ्स के बीच में ना, तो आई डोंट वांट कि आप पूरे टाइम में ट्रेड करते रहो, बिकॉज इन्वेस्टमेंट का पर्पस खत्म हो जाता है। तो दिस इज द बेस्ट। हाँ, जैसे एक ये कॉल है, यहाँ पे बाय सेल आ गया, दैट्स फाइन, दैट इज फाइन, ये तो होगा ही होगा, बट ऑन अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव दिस विल गिव यू अल्टीमेट रिटर्न्स। अब लेते हैं ITC, ये काफ़ी हाई डिमांड में था। ITC का देखिए, ITC का स्टॉक इज बिलो द 200 MA, और इसने सेल दे दिया है, और आप खुद देख रहे हो जब तक ITC का स्टॉक इसमें क्रॉस नहीं करेगा, आइडियली यू शुड नॉट री एंटर। तो जिसने भी 200 MA का स्टॉप लॉस मेंटेन हो गया, वो यहाँ निकल जाएगा। तो ऐसे करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक, बुल मार्केट्स में बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इज नेवर अज्यूम, डोंट अज्यूम। और दोस्त, ये मैं आपको अपनी रियलिटी में बता रहा हूँ, पिछले 1.5 साल में मार्केट्स से मैं बहुत बुरी तरह बीट हो चुका हूँ, ठीक है। और इसमें मुझे कोई शर्म की बात है ही नहीं, ठीक है। बिकॉज इफ आई एम टेलिंग यू कि मैं स्टॉक मार्केट में जीनियस हूँ, मैं भगवान हूँ, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की चीज़ है। बिकॉज एक स्टॉक मार्केट्स में ना, एक आदमी मंझा हुआ इन्वेस्टर बनता है 50 साल के बाद मिनिमम। मुझे अभी सिर्फ 11 साल ही हुए हैं मार्केट्स में। अब मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ, नेवर अज्यूम, कभी ये अज्यूम मत करना कि यार मार्केट से बहुत बुल रन में, देखो नीचे गिरेगा, क्योंकि पता नहीं, यही इस सिचुएशन में जब सेंसेक्स 58,000 में, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है सेंसेक्स 68,000 पहुंच जाए, 70,000 पहुंच जाए, कोई गारंटी नहीं है। एंड इफ यू थिंक यार नहीं, मार्केट अब तो भाई गिरेगा नहीं, मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा, हो सकता है सेंसेक्स 45,000 में आ जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज मार्केट्स डजंट फॉलो आवर एनालिसिस, मार्केट डजंट फॉलो एनी लॉजिक। मार्केट्स क्या फॉलो करता है? हम मार्केट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मार्केट्स के फॉलोअर हम हैं, मार्केट्स हमारी एनालिसिस का फॉलोअर नहीं है। अब अगर आप देखोगे पिछले साल में, आई टेल यू हाउ डिड आई गेट बीटन बाय द मार्केट्स। जब अक्टूबर 2020 के टाइम था, व्हेन द मार्केट्स वर रिडिकुलसली ओवरप्राइस्ड एंड इकोनॉमिक और मैक्रोज और मार्केट्स में बहुत मैसिव डिफरेंस था। मार्केट्स थे, मैक्रोज तो इधर भी नहीं, एकदम फ्रेम के नीचे थे, ठीक है।
तो आई वॉज कन्फर्म, जो मुझे लगता था कि यार देखो दिवाली पे, और अगर मेरी पहली वीडियोस देखोगे तो मैंने उसमें भी बोल रखा है, मैं दिवाली पे मैं बोला था कि दिवाली नवंबर 2020 पे जो मुहूर्त डे ट्रेडिंग है, आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू करेक्ट, और उसके बाद मुझे लगता है मार्केट्स में अच्छी एंट्री आएगी। बट हुआ क्या, मार्केट्स ऑल टाइम हाई पहुंच गए, ठीक है, मुहूर्त ट्रेड में मार्केट्स वर ऑल टाइम हाई, उसके बाद मार्केट्स अगेन हाई अगेन हाई अगेन हाई अगेन हाई। तो आई री एंटर्ड द मार्केट्स इन जैन फेब, दोबारा मैं आया था अगेन। जो मैं 30-40% पोर्टफोलियो, जो मेरा पोर्टफोलियो रहता है 8 मंथ्स टू 48 मंथ्स के बीच में इन्वेस्टमेंट, में उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी मैं बात करूँ। जो लॉन्ग टर्म है वो तो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आया, अब दोबारा जब मार्केट्स इस लेवल पे है ना, मैं अपना 30-40% पीछे दोबारा निकाल रहा हूँ। क्यों मैं कर रहा हूँ? बिकॉज फॉर मी द मार्केट्स आर सिटिंग एट रिडिकुलस प्राइसेस। हो सकता, अगेन आई एम नॉट अज्यूमिंग, हो सकता है मार्केट से भी ऊपर चला जाए, हो सकता है मार्केट से भी नीचे चल जाए, कुछ भी हो सकता है, बट फॉर मी दिस प्राइसेस आर अनरियलिस्टिक। सो पॉइंट नंबर 3 जो बहुत जरूरी है, डोंट अज्यूम, क्योंकि अजम्पशन सबके गलत जाते हैं। सो नेवर अज्यूम दैट यू आर स्मार्टर देन द मार्केट्स। फोर्थ पॉइंट, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दोस्त, मैं आपको, ये जो फोमो की फीलिंग है ना, पता भी नहीं चलता कभी से इमोशन में आ जाते हैं। कैसे? जब मार्केट्स बुल मार्केट्स में होता है ना, जब आउट परफॉर्म करता है मार्केट्स हर चीज को, होता क्या है, न्यू ट्रेडर्स बिकम एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। आप शंकर शर्मा का इंटरव्यू देख लो, आप वॉरेन बफेट का जो रिसेंटली एजीएम हुई थी वो देखते हैं, चार्ली मंगर देखते हैं, रे डालियो देखते हैं, पीटर लिंच देख सकते हैं। ऑल ऑफ देम हैव अंडर परफॉर्म इन द पास्ट 1.5 ईयर। सब ने अंडर परफॉर्म किया है, किसी ने भी मार्केट को बीट नहीं किया है। एंड ऑल द ग्रेट इन्वेस्टर्स आर सिटिंग डाउन इन अ बीट इन सिचुएशन। जबकि न्यू ट्रेडर्स एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। क्यों? जब नया ट्रेडर आता है बुल मार्केट में, वो पेनी स्टॉक उठाएगा। पेनी स्टॉक तो ऐसे भागते हैं इन द बुल मार्केट, अगेन सब लग पर है, और कोई न्यू ट्रेडर्स का कोई ना रिस्क मैनेजमेंट होता है, ना कोई स्टॉप लॉस होता है, ना टारगेट होता है, वो पैसे डाल के सीधा राइट। तो होता क्या है, दे बिकम एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। एंड ओल्ड इन्वेस्टर्स, सीजन इन्वेस्टर्स, वो लॉस में क्यों जाते हैं? और ये बुल मार्केट्स में स्टेपल है, हर बार होता है, ठीक है। सो होता क्या है, एक फोमो आएगा आपको। फोमो कैसा आएगा? हाउ विल दिस अफेक्ट यू? फोम ऐसा आएगा कि यू विल सी, आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए, आप देखो मार्केट आउट परफॉर्म करा, आप मुझे और मेरे कितने स्टूडेंट्स मेरे पास आ चुके हैं, बोलते हैं हर्ष मैंने अपना म्यूचुअल फंड बेच के मार्केट में बनाता हूँ। मतलब क्यों? बोलते यार मार्केट से आउट परफॉर्मिंग, मेरे म्यूचुअल फंड तो परफॉर्म कर नहीं रहा है बिल्कुल भी, या मैं इस यहाँ पे हूँ इंश्योरेंस में, उसको बेचो, सबको बेचो, मार्केट से सब पैसा डाल दो, हर एसेट को बेच के मार्केट में डाल दो पैसा। ऐसे क्यों? सबसे पहली चीज, इंश्योरेंस की इन्वेस्टमेंट की थी नहीं, तो उसको मार्केट में क्यों डाल रहे हो? पॉइंट ओवर। दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड आपने क्या लेता 5 साल के लिए, तो 5 साल के पहले क्यों बेच रहे हो? सो आप देख रहे हो हाउ डज फोमो हैपन? जो आपने उस समय प्लान किया था वो प्लान फड़ के जाता है सीधा खिड़की के बाहर। फोमो क्या होता है? आप सारा पैसा मार्केट्स में भर भर के डालते हो। एंड बी श्योर कि ये आपके साथ ना हो, मतलब ट्राई टू बी अवेयर कि आपके साथ क्या हो रहा है। सो 4 पॉइंट्स यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर इन बुल मार्केट्स। सबसे पहला, क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर स्टॉक्स। सेकंड, ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट्स बाय स्टॉप लॉस ऑफ 200 MA। उसके बाद डोंट अज्यूम कि मार्केट से किधर जाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है फोमो। अब हम जाएंगे पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो। अब आते हैं हम वीडियो के पार्ट 3 में, और पार्ट 3 है हाउ टू इन्वेस्ट इन द बुल मार्केट्स। अगेन ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब हो सकता है कि अगर बोलोगे हर्ष शुड आई डू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स राइट नाउ, या मैं अभी शुरू करूं मार्केट्स में, नहीं करूं? वेल, इसका आंसर आपको आज अभी मिलेगा। सबसे पहला, 2 फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग की मैं बात करूंगा। सबसे पहला SIP, सेकंड लमसम। SIP क्या होता है कि हर महीने आपको फिक्स अमाउंट दे रहे हो, वट एवर अमाउंट टू डिसाइड, ठीक है। लमसम क्या होता है? एक झटके में आपने अपना बल्क पैसा डाल दिया, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 10,000, वट एवर दैट लमसम अमाउंट मे बी फॉर यू, ठीक है। अब होता क्या है इस सिचुएशन में, यू शुड ऑलवेज प्रेफर एन SIP। क्यों? SIP, जब आप मार्केट्स में SIP करते हो तो आप प्राइस ऊपर भी शेयर लोगे, आप नीचे भी लोगे, आपकी एवरेज बाइंग प्राइस बीच में आ जाएगी। तो आपने शेयर 100 पे खरीदा और आपने वही शेयर 90 पे खरीदा, तो आपकी एवरेज बाइंग प्राइस क्या होगी? 95। तो इफ यू बाय द एंटायर पूरे उसमें वेव में SIP करते हो तो आपके पास एवरेज बाई प्राइस ही आएगी। तो आप पीक में भी लोगे, बॉटम में भी लोगे, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? आइए, अब इस चार्ट में जो आपको दिख रहा है, सबसे पहला द येलो लाइन क्या है? वो मार्केट साइकिल्स है, ठीक है। ये ब्लू जो मैंने बनाया वो बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, ठीक है। ये प्राइस चार्ट है, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि इसमें थोड़ी सी इंट्रिकेसीज डालें। एंड ये जो रेड है ये बेसिकली मीडियन है, और ये हो जाएगी, बन जाएगी आपकी एवरेज बाइंग प्राइस। कैसे? मीडियन क्या हो गया? पूरे ग्राफ की जो एवरेज चल रही है। तो सपोज लेट मी टेक दिस, ठीक है, यू आर बाइंग हियर, आपने इधर लिया, फिर इस प्राइस में लिया, फिर इस प्राइस में लिया, फिर इधर लिया, इस प्राइस में लिया, आप लेते गए एट एवरी प्राइस। तो आपकी क्या बन जाएगी? ये आपकी एवरेज बाइंग प्राइस बन जाएगी। सो इट इज कंप्लीटली फाइन एंड रादर इट इज एक्चुअली गुड। तो SIP क्या आपको करना चाहिए? आई वुड से अभी के अभी शुरू कर दो, अज्यूमिंग कि जो मैंने 4 पॉइंट्स बताया, क्वालिटी स्टॉक्स में करो या इंडेक्स ETF में करो, SIP गो फॉर इट। अब सेकंड क्वेश्चन आता है लमसम की। हर्ष शुड आई डू लमसम? दोस्त, अभी मार्केट्स अगेन
इस टाइम पे जब ऑल टाइम हाई पे मार्केट बैठे हैं, बुल रन में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, अपना लंप सम अमाउंट आप डालो किसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में, सो दैट आपको बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। शॉर्ट टर्म डेट फंड, ठीक है, वो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे, कोई भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म चूज कर लेना, ठीक है, उससे देख लेना। एंड उस अगर से पता 20 लाख का अमाउंट है, 20 लाख आपने डाल दिया किसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में, अब उस 20 लाख से हर महीने एसआईपी मार्केट्स में डालते रहो, सो दैट कि आपकी एक एवरेज बाइंग प्राइस मेंटेन रहे, तब तक आपको उसमें डेट में पैसे भी मिलते रहे। सो सपोज आप यहाँ पे, तो मैं लमसम को एलएस लिख देता हूँ, ठीक है, आप लमसम कर रहे हो, आपने पैसा कहाँ डाल दिया, आपने पैसा पार्क कर दिया डेट फंड में, ठीक है, किसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में, वहाँ पे आपको मिलता रहेगा, पैसा सेव भी है, और वहाँ से शॉर्ट टर्म डेट फंड से हर महीने आप क्या करोगे, SIP इनटू द मार्केट्स, यहाँ खरीदा, यहाँ, अब खरीदते गए, तो अब बढ़ते बढ़ते मार्केट में भी आपकी एवरेज बाइंग प्राइस अच्छी बन जाएगी। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। बट जब ये कर रहे हो, प्लीज रिमेंबर दिस, ये मत करना जो बहुत इन्वेस्टर गलती करते हैं, अभी तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो चुके हैं, अलग मजा आ चुका है, मार्केट्स ऊपर भागी जा रहे हैं फोमो के चक्कर में, यहाँ तो इन्वेस्ट करेंगे भर भर के, बट जब मार्केट्स इधर आएगा तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी बंद। एंड दिस इज नॉट, यू शुड डू समथिंग यू शुड नेवर डू। ये करोगे तो देखो गेम तो वैसे ही ओवर हो चुका है। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड वाइल इन्वेस्टिंग। अब आते हैं ट्रेडिंग पे। ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए सर? सबसे पहली चीज, ट्रेडर्स को आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ मार्केट से, मुझे फर्क नहीं पड़ता मार्केट से वो प्राइस अंडर प्राइस है, मैं सिर्फ अपना टेक्निकल टूल फॉलो कर रहा हूँ, मुझे जो वो टूल बताएगा मैं उसी पे रिएक्ट करूंगा, एंड ऑफ स्टोरी। सो ट्रेडर्स, इट डजंट मैटर, कीप फॉलोइंग टेक्निकल टूल। एक्चुअली ट्रेडर्स के लिए बेटर है बिकॉज वॉलिटिलिटी ज्यादा है, एंड इन्वेस्टर्स के लिए SIP लमसम, दिस इज क्लियर। अब मैं जा रहा हूं अगले पार्ट पे। अब आते हैं फाइनल पार्ट में, पार्ट 4 में, व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी, सो दैट आपको पूरे इकोनॉमी का एक आउटलुक पता चले किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब सिंस द टाइम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट या पावर में आई है, उनका वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव यही रहा है, और जो उनकी पॉलिसी के थ्रू क्लियरली दिख रहा है कि दे वांट कि हिंदुस्तान में बिजनेसेस शुड मूव फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड ब्रैकेट, फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। इसका फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा दोस्त यही होगा दैट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू बहुत बढ़ जाएगा, बिकॉज जो अनऑर्गेनाइज्ड में बिजनेसेस हैं दे आर नॉट पेइंग टैक्स। सेकंड ये होता है कि जो ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस में कैटेगरी में आता है ना, तो बहुत रेवेन्यूज हो जाते हैं, आपको लोन मिलता है, आपको सरकार से हेल्प मिल सकती है, बैंक से अप्रोच कर सकते हो, तो डेफिनेटली बिजनेस ऑर्गेनाइज में है, इट्स अ गुड थिंग। बट हो क्या रहा है, ये जो पूरा बड़ा व्हील चर्न हुआ ना हिंदुस्तान में, जो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का शिफ्ट है, काफी बिजनेसेस हैं जो इसकी शिफ्ट को कर ही नहीं पाए और क्रश हो गए हैं, और आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फिनिश्ड। तो इसके काफी बैड आउटकम्स भी हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला अब मैं कैसे बोलता हूँ कि ये जो शिफ्ट हो रहा है, फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी आई, ऑब्जेक्टिव ये था कैश मार्केट हटाएं। अब अगेन डिमोनेटाइजेशन वर्क और डिड नॉट वर्क, वो डिस्कशन डिबेट दूसरा है, बट ऑब्जेक्टिव ये था सरकार का। उसके बाद GST केम, जो टैक्सेशन मैं समझा नहीं रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग आपको GST पता होगा। उसके बाद तो कोविड वेव तो इतना बड़ा ट्रिगर था, वाई? बिकॉज हर चीज इंटरनेट बूम से हुआ, एंड इंडिया में अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस आर नॉट ऑन द इंटरनेट, तो उनको तो फायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और जो बड़ी कंपनीज थी जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज सेक्टर में टॉप में थी, या जो टॉप 1000 कंपनीज ऑफ अ कंट्री हैं, उनकी तो अलग ही लेवल पे बल्ले बल्ले हो गई है। इसलिए आप देखोगे हो क्या रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, बिकॉज मेजॉरिटी कहते हैं एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर देता है, वेज रेट डिक्रीज हो गया है, सेल्फ एम्प्लॉयड अर्निंग्स डिक्रीज होकर आई वुड ऑलमोस्ट एकदम नेगेटिव लेवल्स पे पहुंच रही हैं। ऑन द अदर हैंड बिग कंपनीज, उनका मार्केट शेयर बढ़ चुका है, और उनकी शेयर प्राइस बढ़ चुकी है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो अलग लेवल पे बढ़ चुकी है, एंड ये वो बिग कंपनीज, टॉप 1000 कंपनीज इन आवर स्टॉक मार्केट, द टॉप 1000 कंपनीज ऑफ आवर कंट्री। दैट इज वाई स्टॉक मार्केट इतना ऊपर पहुंची जा रहा है, एंड जो हमारी कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो नीचे पे नीचे ही आता जा रहा है। अगेन इस सिचुएशन के यू माइट से कि इसके प्रोज हैं कॉन्स हैं, वेल इकोनॉमिक्स में हमेशा प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं, बट आई एम जस्ट हियर टू एक्सप्लेन यू कि आउटलुक क्या है, जो आप सोचते हो उसका इफेक्ट क्या होगा। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आई वांट टू रिप्लाई टू दैट, आई वांट टू सी कि आपकी क्या थिंकिंग है, ठीक है। सबसे पहले इकोनॉमी आउटलुक ये है। दूसरी चीज ये है, हमेशा बुल मार्केट में ना आप देखोगे देयर इज अ मैसिव पार्टिसिपेशन इन स्टॉक मार्केट्स राइट नाउ, इतना मैसिव पार्टिसिपेशन है। एंड अगेन मैं आपको फिगर्स नहीं दिखाऊंगा, डीमैट अकाउंट खुल गए, ये हो गए, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। आप ये देखो आजकल एवरी सेकंड पर्सन गिविंग यू टिप्स इन स्टॉक मार्केट्स, सब स्टॉक मार्केट गुरुज बन गए, ठीक है। एंड अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक फन ऑफ देम, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। स्टॉक मार्केट के एड्स हर जगह आ रहे हैं, आपको TVF की मूवी देखोगे या कुछ भी देखोगे तो आपको स्टॉक मार्केट ऐड आ जाएगा उसमें कि ट्रेड करो पैसे कमाओ। गूगल प्ले स्टोर में आपको स्टॉक मार्केट ऐड आ रहे होंगे, इंस्टाग्राम में हर दूसरा बंदा स्टॉक मार्केट पे ही रील्स बना रहा है, विच इज गुड, खराब नहीं है इसमें कुछ, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, आप देख लो किस लेवल पार्टिसिपेशन है, एंड दिस इज वेरी वेरी स्कैरी, बिकॉज बी इट एज अनफॉर्चुनेट एज इट इज, एट द एंड ऑफ दिस बुल रन, जब बुल रन खत्म होने की स्टेज में होगा ना, 90% ऑफ दीज पीपल विल गेट राइट आउट, बिकॉज स्टॉक मार्केट्स में इट इज द सेम स्टोरी एवरी सिंगल टाइम। द मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ड्स इन्वेस्टर्स एवर सेड दैट दिस टाइम इज डिफरेंट। तो मेरे आपके लिए अल्टीमेट एडवाइस यही है, ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर
अपने जज्बात को काबू में रखकर और उसके बाद ही मार्केट्स में एंटर करें एट दिस पॉइंट एंड बी वेरी श्योर दैट यू इन द राइट सेफ हैंड्स। और आपकी जो एडवाइस ले रहे हो तो वो ढंग से एडवाइस आपको मिल रही है। वेल गाइस, दैट इज इट फॉर टुडे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो देखने की हर्ष यार मुझे मल्टी बैगर ढूंढना है, आई वांट टू फाइंड अ मल्टी बैगर कैसे ढूंढूं, अच्छी इन्वेस्टमेंट कैसे करूं माय फ्रेंड, वो मैं वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगी और आपकी वीडियो में मिल जाएगी, वो जरूर देखना। दिस इज गोलास स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।